हेलो डियर, चैट में मेंशन करिए अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो। जी हाँ सर, आ रही है सर। हाँ जी। आपका क्वेश्चन था स्टॉप लॉस का कि इनिशियली तो ठीक है कि जो पुल बैक का रीसेंट हाई है वहां पर हम लगा सकते हैं स्टॉप लॉस, बट जी सर। एग्जैक्टली आफ्टर द ट्रेड कमेंसेस, जब ट्रेड आगे चलता है तब हमें कहाँ लगाना हाँ है सर। स्टॉप। जी सर। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था कि जब एग्जीक्यूट हो जाता है ना, लिमिट में हम लोग लिमिट स्टॉप लॉस लिमिट में हम लोग लेते हैं और ये एग्जीक्यूट हो जाता है, तो हम मैंने आपको परसों भी पूछा था कि देन यू टोल्ड कि वो जो सुपर ट्रेंड का अबाउ नहीं तो क्लोज, इट्स क्लोज टू द सुपर ट्रेंड, यू टेक द स्टॉप लॉस। सर वो चीज मुझे मतलब समझ में थोड़ा नहीं आ रहा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। राइट, आपका क्वेश्चन सुन के ही मैंने ये आउट ऑफ द बॉक्स श्रीराम ट्रांसपोर्ट लिया है। तो अभी जो मैं समझाऊंगा आप उसको अच्छे से समझना, बिकॉज ये बहुत अच्छा जी सर। सेटअप जी आई सर। थिंक आपके जो क्वेरी है उसको रिजॉल्व करेगा। तो देखो, जी सबसे सर। पहले आई थिंक यू ऑल कैन इजिली स्पॉट कि हमें यहाँ पे कौन सा ट्रेड लेना चाहिए था। हमें यहाँ पे या जी जो सर। मैं ट्रेड लूंगा ये वाला ट्रेड लूंगा, जो pullbacks मैंने देख लिए और उन pullbacks के बाद आने वाला ये ब्लू सिग्नल, ये मेरा एक शॉर्ट यस। ट्रेड है। यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट हम्म। सेटअप है, डबल टॉप है। और मैंने अभी यस। पिछली वीडियो में ही आपको बोला कि जो रेसिस्टेंस है स्टैटिक बोले तो सीपीआर और कैम्प्स के रेसिस्टेंस वो मेरे लिए इतना रोल प्ले नहीं करती। वो जस्ट रोल प्ले करती है कि मुझे वॉल्यूम कम रखनी है या ज्यादा रखनी है या उतनी रखनी है। तो बेसिकली आई गो फॉर द डबल टॉप डबल बॉटम, दैट इज डायनेमिक रेसिस्टेंस और डायनेमिक सपोर्ट। तो यहाँ पे एक डायनेमिक रेसिस्टेंस मुझे दिख गई, दो पुल बैक्स आए। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ एंटर करना है, लाइक दिस। आई थिंक अब आप सबको इजिली क्लियरली विजिबल होगा। देखो, सबसे पहले जो मुझे एंटर करना है, द रूल मस्ट बी स्ट्रिक्ट। आपका छूट जाए ट्रेड छूट जाए कोई बात नहीं, बट आपको एंटर वहीं करना है जो हमारे रूल बुक में है। रूल बुक में है कि हमारा जो ये 12 ओ क्लॉक के आसपास ट्रेड जनरेट होता है सेल का, उसका क्लोज प्राइस है कैंडल का, 3 मिनट की कैंडल का 681.40। आप क्लोज प्राइस कहाँ देखते हैं? क्लोज प्राइस हम देखते हैं यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर। तो सी देखिएगा, तो जहां पर मैंने ये कर्सर रखा है, तो यहाँ पर आपका जो क्लोज प्राइस है वो 681 रुपये 40 पैसा है। तो आप सेल कर रहे हैं, तो जितना ऊपर सेल करेंगे उतना अच्छा। तो आप 681.40 लगाएंगे या 681.40 से ज्यादा लगाएंगे? 681.40 से नीचे नहीं लगाएंगे, जितना नीचे लगाएंगे उतना ही आपका जो टारगेट है वो कम होता जाएगा। ट्रेड मिलता है मिले नहीं मिलता, टू द हेल विद दैट। हमारे पास 150 कैटेगरी ए के स्टॉक्स हैं। आपको ये सेटअप हर रोज मिनिमम 40 स्टॉक्स में मिलता है, मिनिमम 40 ट्रेड्स होते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, दिन खत्म होने के बाद व्हेन आई चेक, तो डेली आई गेट बिटवीन 30 to 40, चाहे मार्केट कंडीशन कैसी भी हो, चाहे मार्केट बाउंसी हो, चाहे मार्केट अप ट्रेंडिंग हो बुलिश हो, चाहे मार्केट बियरिश हो डाउन ट्रेंडिंग हो, चाहे मार्केट रेंज बाउंड हो, चाहे मार्केट कंसोलिडेट कर रही हो, जितने भी मार्केट्स आपके माइंड में है सब मार्केट्स के अंदर ये डेली आपको 30 to 40 सेटअप्स मिलते ही मिलते हैं इन 150 कैटेगरी ए स्टॉक्स ऑन 3 मिनट चार्ट्स। तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, कोई जाता है तो चला जाए। तो आपका 681.40 रुपये आप फटाफट उसमें लिमिट ऑर्डर फीड कर देंगे जैसे ही ये कैंडल क्लोज हो जाती है। तो नेक्स्ट का हाई कितना था? नेक्स्ट जी। का हाई आपका 681.30 है, तो मेरे ख्याल से ये आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा 681.40। बट मान लो कि एग्जीक्यूट हो गया सपोज, तो अब जी हमारे सर। पास 3 ऑप्शंस हैं स्टॉप लॉस की। आप फटाफट उनमें से कोई एक चूज करेंगे। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आएगा आप देखना कि आप सही वाली ऑप्शन चूज करना स्टार्ट कर देंगे। 3 ऑप्शन कौन सी हैं? आई रिपीट, हमारा रिसेंट था उसका हाई है 464 रुपये 80 पैसा, 400 ओके। 64 रुपये 80 पैसे, 484 रुपये 80 पैसे। तो थोड़ा सा बफर 685.20, 685 रुपये 20 पैसे आप फीड कर सकते हो अपना स्टॉप लॉस। दूसरा, ये कैंडल जो क्लोज हुई है सुपर ट्रेंड के ऊपर, तो आप क्या कर रहे हैं? सपोज आपको यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, आप अपने ट्रेड में बने हुए हैं, फटाफट एक बाय का सिग्नल आता है और वो जो कैंडल है वो क्लोज हो जाती है 681 रुपये 75 पैसे पे। आप ऊपर क्लोजर पढ़ना, यहाँ पर जो आपका क्लोज आ रहा है 681 रुपये 75 पैसा। तो आपने सेल किया था 681.40 पे,
एंड आप एग्जिट कर जाएंगे 681 रुपये 75 पैसा। आप इसको वॉच करेंगे, कैंडल बनेगी, सिग्नल आएगा जाएगा आएगा जाएगा। जैसी कैंडल क्लोज हो जाती है तो आप देखो कि क्या बाय सिग्नल आ गया। अगर बाय सिग्नल आ गया तो 681.75 उसका क्लोजर था, आप 681.75 पे निकल जाएंगे। 681.40 पे आपने सेल किया है, लिमिट प्राइस पे सेल किया है, आप लिमिट प्राइस पे ही एग्जैक्टली फटाफट निकल जाइए 681.75 पे। 600 या 700 रुपए के लगभग शेयर है और 35 पैसे का नुकसान हुआ, इट्स ओके। अगर आपका सेटअप अच्छा है तो आपका स्टॉप लॉस हमेशा छोटा होगा, ये वादा है मेरा। आप ध्यान से देखना, बहुत रेयरली होगा कि स्टॉप लॉस बड़ा होता है, वरना स्टॉप लॉस छोटा ही होता है। जिन्होंने स्टॉप लॉस के ऊपर लगाया है उनका तो अभी तक हिट नहीं हुआ, बट अगर आप कैंडल क्लोज के ऊपर लगाते हैं तो वो हिट हो जाता है। दूसरा एक मेथड होता है जो आपकी एंट्री कैंडल है और जो उसके पीछे की कैंडल है, उन दोनों में से जो इसका हाई ज्यादा है, हायर हाई बिटवीन द सिग्नल कैंडल एंड प्रीवियस कैंडल, एक हाई हम उसका भी लगा सकते हैं। तो इसका हाई आपका 683.90 है, तो आप इसको भी एज अ स्टॉप लॉस ले सकते हैं जो हिट नहीं हुआ। बट अगर आप स्टार्टर हैं तो यस, ये वाला जो लॉस है वो आपको बुक करना ही होगा। ये वाली कैंडल आपका ये चल रहा है ट्रेड, और जैसे ही ये ट्रेड नीचे जाता है, आप ट्रेड में बने हुए हैं, जैसे ही रिवर्स कैंडल आती है वो बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है, अगली कैंडल बन जाती है, फटाफट इस कैंडल के क्लोज प्राइस पे निकल जाएंगे 681.75 पे। तो इसको मैं एग्जिट करना बोलता हूँ। बट देखो, थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है मुझे कि इसका ट्रेंड कैसा है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं ये सेटअप थोड़ा सा अच्छा है, बिकॉज अगर थोड़ा सा डीप पढ़ सकते हो आप, तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि थोड़ा ट्रेंड लाइन अगर आप देखना स्टार्ट कर देना, तो मैं कुछ लाइनें बना रहा हूँ। मैं आज चाहता तो नहीं था कि को बड़ा करना, बट थोड़ा सा पता चल जाता है कि हमें स्टॉप लॉस कौन सा लगाना है। देखो मैंने ना यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉ करी हैं। ये जो लाइंस है दीज आर कॉल्ड नॉर्मली ट्रेंड लाइंस। ये ऐसे थोड़ा सा इधर, तो इन लाइंस में क्या होता है कि जैसे आपने यहाँ पर सेल किया, तो यहाँ पर ये वाला जो ऊपर का रेसिस्टेंस है वो बहुत बार टेस्ट हो चुकी है। यहाँ पर भी थोड़ी बहुत कैंडल्स बन चुकी है, यहाँ पर भी थोड़ी बार टेस्ट हो चुका है, यहाँ पर भी हो चुका है, यहाँ पर भी हो चुका है। देखो अगर जिंदगी में ये नहीं होता, लोग जैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं कि यार उसको टच करके वापस आ गई, हाई को टच करना चाहिए, इसको पता क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि कैंडल क्रॉस हो गई। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि कैंडल क्रॉस हो रही है कि नहीं हो रही। बेसिक थिंग इज कि कितनी बार वो रेट जो है वो टेस्ट हुआ है। देखो यहाँ पर कितनी बार टेस्ट हुआ है। ठीक है, मॉर्निंग की कैंडल थी, मॉर्निंग की कैंडल थी तो जनरली स्टीम बहुत ज्यादा होती है, क्रॉस क्रॉस कर गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट बार बार लोगों ने ले जाने की कोशिश की और वो नीचे गिर गई वहां से, तो फिर मेरे लिए इसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो 9:30 बजे की कि यहाँ से टेस्ट करने के बाद नीचे गिरी है, तो मैं इसको इग्नोर भी मार देता हूँ। ये थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस से पता चल जाएगा, तो ये मैं इसको भी काउंट करता हूँ। फिर यहाँ पर ये एज अ सपोर्ट का काम किया, तो ये मेरे लिए डबल टॉप नहीं है। थोड़ा सा जब आप इसको देखने की कोशिश करेंगे, ये मेरे लिए 5th टॉप है। 5 बार टेस्ट हो चुका है। जब 5 बार टेस्ट हो जाता है तो थोड़ा सा ना मुझे गिरने की उम्मीद ज्यादा हो जाती है, मैं स्टॉप लॉस थोड़ा सा अपना ज्यादा रख लेता हूँ, लाइक पुल बैक का हाई। दूसरी चीज, यहाँ पर ये बहुत खूबसूरती से ये थोड़ा सा ना एक ट्रेंड लाइन बन रही थी। देखो ये वाले बॉटम से शुरू हुआ, फिर यहाँ पे टेस्ट हुआ और मेरा स्वीट पुल बैक टेस्ट हुआ, फिर यहाँ पे 3 बार टेस्ट हुई एक्सेप्ट वहीं पर, फिर यहाँ से तो इसने स्टोरी स्टार्ट की थी, तो ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेक हो गई मेरे सिग्नल में। तो थोड़ा सा मुझे और अपने सेटअप पे बिलीव हो जाता है। तो हालांकि मैंने किया तो 100% क्वांटिटी से होता है, बट मैं अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा होल्ड कर लेता हूँ। अभी पीछे ही कहीं ऐसा 2-3 दिन हुआ था जब किसी फ्रेंड ने ग्रुप में लिखा कि सर एग्जिटेड विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस, और जबकि मैंने लिखा कि नहीं, आई एम स्टिल होल्डिंग द भारती एयरटेल, आई एम स्टिल होल्डिंग द एसीसी, आई एम स्टिल होल्डिंग द एशियन पेंट। मुझे स्टॉक का नाम याद नहीं है, एक बार भारती तो जरूर था, आई रिमेम्बर, तो तभी मैं भारती एयरटेल का नाम लिया। तो हाँ, 530 रुपये 20 पैसे पे मेरी खरीद थी, 530 रुपये 20 पैसे पे। और आप देखना उस दिन एक सिग्नल रिवर्स का आया था और मैंने वो नहीं लिया, बिकॉज मुझे एक तो मोहम्मद साहब बोल रहे थे कि नहीं नहीं सर वो ना अप ट्रेंड में है टीसीएस। तो फिर मैंने थोड़ा सा देखा उस दिन, तो आईटी इंडस्ट्री लग रही थी थोड़ी सी अप ट्रेंड में, और माइंट्री था उस दिन शायद हमारे पास, और भारतीय एयरटेल वाले दिन उन्होंने भारतीय एयरटेल ही बोला था कि सर देखना कल भारतीय एयरटेल थोड़ा सा ऊपर जाएगा। जिस दिन मैंने वो लिस्ट
दी थी शाम को अराउंड 7:30 9 o'clock के आसपास। तो भारतीय एयरटेल के बारे में 2-3 बंदों ने बोला था कि सर ये ना अच्छा है, ऊपर की तरफ जा सकता है भारतीय एयरटेल। तो आप थोड़े से हल्के देखो, वैसे तो आई एग्री कि नहीं होना चाहिए बायस्ड, बट अगर फंडामेंटली ना लेकर टेक्निकली थोड़ा सा आपको कोई चीज साउंड दिख रही है तो देखो, स्टॉप लॉस तो लगाए हुआ है ना। क्योंकि एक तो मेरी खरीद कम की थी, उसमें सिग्नल आया था 531 पे, मैंने लिया 530 रुपये 20 पैसा पे, 529 रुपये 20 पैसे के आसपास तो स्टॉप लॉस ही है। 550 रुपये का शेयर है, 1 रुपये का स्टॉप लॉस है, तो रिस्क लिया जा सकता है, इवन टेक द रिस्क। तो मैंने वहां पर जो सेल सिग्नल है उसको इग्नोर कर दिया। तो सेम यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है जो कि 3 बार टेस्ट हुई है। दूसरा एक स्ट्रॉन्ग 5 टॉप वाला रेसिस्टेंस है। तो अगर ये सिस्टम थोड़ा सा आप ऐसा करो कि वेट कर लो, लाइक अगर यहाँ पर ये आता है तो अगर आपको डर लग रहा है तो बिल्कुल इसके क्लोजिंग प्राइस पे आप निकल सकते हो और निकलना चाहिए। बट अगर आपको थोड़ी सी लाइन ड्रॉ करनी आती है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी आती है, सपोर्ट रेसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो थोड़ा सा फिर वेट किया जा सकता है विद द स्टॉप लॉस ऑफ पुल बैक। आपको हाई का पुल बैक नहीं लगाना, तो क्या होता है कि यहाँ पर आपने एंट्री की 681 रुपये 40 पैसे पे, ये नीचे गिर गया, कितना गिर गया 677-80 के आसपास, 678 के आसपास। तो जहां आपका स्टॉप लॉस इसका हाई था 684.80 पुल बैक का, और आपने थोड़ा सा बफर भी डाला था 685.20, उसको आप फटाफट 684.20 कर दीजिए। भाई 685.20 से 1 रुपये और कम हो गया, 684.20 हो गया। तो थोड़ा सा ऐसे आप उसको प्ले कर सकते हैं। और आप देखिए कि अगर हम इस सेल करते तो इसने बहुत अच्छा नीचे दिया है। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आई एम वॉचिंग दिस इंडिकेटर फॉर द पास्ट 4 years। तो मुझे पता है कि ये कैसे बिहेव कर रहा है। अगर कहीं पर ये सपोर्ट ले रहा है तो रियली में सपोर्ट लेता रहता है। आप देखो ना, ये वाला जो ऊपर का ये सपोर्ट है, तो ये देखो कितना फॉर्म है। तो मतलब इसको डियर बोलते हैं मल्टीपल रेसिस्टेंसेस। एक रेसिस्टेंस यहाँ चल रही है, एक रेसिस्टेंस यहाँ चल रही है। तो आप ये देखिए कि मेरे जो सोल्जर्स हैं या मेरे पास जो पीक्स हैं वो मल्टीपल पीक्स हैं। मतलब अगर कोई दुश्मन ऊपर भागना चाहेगा तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद अड़चने हैं। तो साला भागने वाला भी सोचेगा एक पल के लिए कि यार मुझे भागना भी है कि नहीं है ऊपर। तो जब कभी ऐसा होता है, और ये जो आप यहाँ पर आपने टेस्ट किया, इसको थोड़ा सा खिसका के नीचे कर दी जाए तो कंसाइड भी हो रही है हमारे सीपीआर की स्टैटिक या कैम्स की स्टैटिक रेसिस्टेंस के साथ एक चीज और जुड़ गई। तो जब ये मल्टीपल रेसिस्टेंसेज आती हैं, आपने कभी टीवी में भी लोगों को नाम लेते हुए सुना होगा कि मल्टीपल सपोर्ट, मल्टीपल रेसिस्टेंस, तो ये रियली में काम करती है। जब कभी आपका मल्टीपल रेसिस्टेंस होता है या मल्टीपल सपोर्ट होता है तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस बढ़ाने में, थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लेने में हर्ज नहीं है। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा स्टॉप लॉस ही कटेगा, 1% से तो कम है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो अच्छा है। 681 पे सेल कर रही हो, 684 का स्टॉप लॉस काट रहे हो, या 685 का काट रहे हो, जो 1 रुपया अगले ही पल कम हो गया। अगर आपने यहाँ पर एंट्री मिल गई आपको तो अगले ही पल को आपने 1 रुपया कम कर दिया। या आधे % का आपका स्टॉप लॉस है, 1% का आपका रिवॉर्ड है, 0.5% का आपका रिस्क है, 1:2 की रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, और क्या चाहिए। तो ये सेकंड स्टेज है। मैं फर्स्ट स्टेज में तो आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, बट सेकंड स्टेज में थोड़ा सा इस चीज के लिए भी सोचना स्टार्ट करिए कि कैसे हम उसको मोल्ड कर सकते हैं। आपके पास ट्रेड लिमिटेड है बट उसकी ऑप्शंस अनलिमिटेड है कि आप उसको कैसे उसके साथ प्ले कर सकते हो। तो एक मशीन गन होती है, वो 1 सेकंड में 100 गोलियां छोड़ देती है। या तो अब वैसा ट्रेड कर लीजिए कि छोटे छोटे ट्रेड करते रहिए, घुसते रहिए निकलते रहिए, घुसते रहिए निकलते रहिए, ट्रेड लेते रहिए, बाय करिए सेल करिए, बाय करिए सेल करिए। मैं वैसा ट्रेडर नहीं हूँ। मैं कैसा ट्रेडर हूँ, मैं ट्रेडर हूँ शॉटगन वाला या फिर स्नाइपर वाला। तो स्नाइपरिंग में क्या होता है कि यार आपने सारी रूल बुक अपनी फॉलो कर ली है, आपने सारे रूल्स देख लिए, 3-3 4-4 आपने रूल्स बना लिए, वो रूल्स आपने 10 बार टेस्ट कर लिए, और नॉट ओनली 10, 100 टाइम्स मैं उसको टेस्ट कर चुका हूँ। जब 100 टाइम्स टेस्ट कर चुका हूँ तो थोड़ा सा रिस्क लेने में कोई बुराई नहीं होती, जब तक रिस्क रिवॉर्ड आपकी फेवर में है। लाइफ में ये बात आप पल्ले बांध दीजिए कि कभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना भी अपीलिंग हो, कितना भी अच्छा सेटअप हो, कभी भी आपको 1% से ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं लगाना, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कभी भी 1:1 को क्रॉस नहीं करना चाहिए। जब तक आप ये गोल्डन रूल को फॉलो कर रहे हैं, आप कभी अपना मंथ लॉस में एंड करेंगे ही नहीं, कभी आपका मंथ लॉस में एंड नहीं होगा। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जब तक 1:1 से कम रहता है, पॉइंट अभी जैसे इस केस में 0.5 है,
तो ले लो डियर, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो सेटअप है वो काम कर जाएगा। तो आप मतलब फाइनल सॉल्यूशन कि यस, जब आपका ये कैंडल क्लोज होती है ऊपर, आप एग्जिट कर सकते हैं, और अगर आप अपने पुलबैक के स्टॉप लॉस को मेंटेन करना चाहते हैं, आप उसको भी मेंटेन कर सकते हैं। अगर लॉस बुक करते हैं तो कोई ज्यादा लॉस नहीं है, वेट फॉर द अनदर ट्रेड, किसी और स्टॉक में कोई और ट्रेड आएगा, आपको प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि लॉस मुश्किल से 700 रुपए के शेयर पे 35 पैसे का है, या 40 पैसे का है, या 50 पैसे का है। और अगर आप उसको होल्ड करते हैं तो फिर तो टारगेट बुकिंग या प्रॉफिट बुकिंग कुछ हो ही नहीं है, फिर तो कोई रिस्क ही नहीं है। गॉट इट? आर यू सेटिस्फाइड? यस सर, थैंक यू सर। ओके, क्लियर हो गया अजीत आपको? भाई, हाँ जी सर, जी सर। अजीत भाई, व्हाट आई डू इज, जब ये जैसे अपने ग्रीन कैंडल अपना रिवर्स सिग्नल आया और सेकंड कैंडल है जो वो उसको क्रॉस नहीं कर रही है अभी, राइट? जैसे पुल बैक के बाद हमें हमारे पास मल्टीपल टॉप्स हैं, ठीक है, तो उसमें अब वो क्रॉस नहीं कर रही है उस सिग्नल को, तो आई विल वेट इन दिस सिनेरियो। अदरवाइज अगर वो क्रॉस तो ओवर कर जाती है, देन आई विल बुक माय लॉस। तो दिस इज व्हाट आई डू। हाँ हाँ, देखो डियर, हर एक का एक्सपीरियंस होता है ना? तो मैं चाहूंगा कि आप दूसरे के एक्सपीरियंस के साथ साथ अपना एक्सपीरियंस मिक्स करो। देखो, जिसने मुझे सिखाया सुपर ट्रेंड, तो वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। मतलब आई नो दैट आई हैव इन्वेंटेड दिस पुल बैक कॉन्सेप्ट, ये पुल बैक का इंडिकेटर मेरा है, तो मैंने इसमें एडिशन किया सुपर ट्रेंड में। अदरवाइज सुपर ट्रेंड का सिग्नल सबसे पहली बार मैंने वो यार मार्केट कॉल्स वहां से लिया, एमी ब्रोकर के लिए, आज से 3 साल पहले या 2 साल पहले, आई डोंट रिमेम्बर। और वाइस स्टॉक ट्रेडर से लिया एमी ब्रोकर के लिए मैंने सुपर ट्रेंड। वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो डियर, आपको कोई नई चीज मिलती है, आपका मन करता है, आप ग्रुप में शेयर करिए। अब मन ने जैसे अभी एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी शेयर करी है, तो आई विल चेक इट ऑन मंडे, बाकी अच्छी लग रही है वो। तो ब्रदर, आपको इंसर्शन डिलीशंस चलती रहती हैं, मींस हर एक का अपना व्यू पॉइंट्स होते हैं। अभी कुछ मेरे फ्रेंड्स ने इसमें पिन बार, डोजी बार, ये सब ऐड कर दिया है कि कोई आरएसआई लगा रहा है बीच में। लगाइए डियर, अगर आप अच्छा समझते हैं तो प्लीज आप ग्रुप पे भी शेयर करिए, हमें भी थोड़ी सी नॉलेज मिलेगी। बिकॉज 1+1 इज ऑलवेज 22, नॉट 2 इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में कभी भी 2 नहीं होता, तभी तो ग्रुप का मीनिंग है। तो डियर, आप देखिए कि स्टॉप लॉस को आप बस देखो कहीं पर भी लगाओ, बस कम रखना। अभी भी मैंने वो मैडम को बताया कि आप 1:1 के नीचे नीचे रखो। आप चाहे हाई पे लगाओ चाहे लो पे लगाओ, बट 1:1 से कम होना चाहिए, बिकॉज तभी वो आपको लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल होगा। पता क्या होगा? अदरवाइज एक ट्रेड आपका विनिंग में आ गया, जैसे लूजिंग में आएगा वो आपका विनिंग वाला बैलेंस हो जाएगा, तो घर क्या लेकर जाओगे फिर? तो अगर आप कंसिस्टेंट ट्रेड करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, घर में कुछ लेकर जाना चाहते हैं कि हाँ यार आज 30 तारीख हो गई तो 30 तारीख को, मतलब यू ऑल वॉन्ट बिलीव, बट मैं हर मंडे को पे आउट लेता हूँ, हर मंडे को मेरा पे आउट आता ही आता है। तो अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो यार आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड अपने फेवर में रखना पड़ेगा। मनी मैनेजमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप मनी मैनेजमेंट को छोड़ रहे हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको पता ही नहीं है कि कहाँ कहाँ जा रहा है, 2-2 रुपए का रिस्क ले रहे हैं 1 रुपए कमाने के लिए, तो डियर वो फिर सक्सेसफुल नहीं होगा लॉन्ग रन में। एक पर्टिकुलर ट्रेड में तो हो जाएगा, लॉन्ग रन में नहीं होगा। तो यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये प्रीवियस 2 कैंडल्स का हाई, प्रीवियस 2 कैंडल का लो, ये तो बहुत कॉमनली यूज स्टॉप लॉस होता है और बहुत अच्छा होता है। बट ब्रदर, थोड़ा सा बफर जरूर ले लेना, क्योंकि ये उनको भी पता होता है, मशीन्स को, एल्गोस को, कि आप 2 कैंडल का हाई ले रहे हैं, तो क्या करो, जैसे 2 कैंडल का हाई 50 पैसे का बफर लेके है ना? हाँ, मतलब स्टॉक के ऊपर, अब स्टॉक 2000 रुपए का तो 50 पैसे लेना, तो 1.5 रुपए का बफर लेना। 2000 का स्टॉक है, अगर स्टॉक ही 500 रुपए का है तो 1 रुपए का बफर ले सकते हैं आप, 70 पैसे का ले सकते हैं। तो थोड़ा बफर जरूर लेना, कि एल्गोस को भी पता होता है। तो अच्छा, मैं पर्सनली क्या करता हूँ कि पहला तो मैं काफी बड़ा ही लगाता हूँ, क्योंकि ना वो टक टुक मार जाता है। लाइक जैसे मेरा यहाँ पर, मैंने भी आपको बताया कि यहाँ पर 684.80 है ना, तो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ मैं खुले दिल से 685.60 लगाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यार ये बहुत बड़ा टेस्ट होगा। फटाफट मैं स्कैन करता हूँ कि यार देख लिया मैंने, देखो ना यार एक बार फिर से अगर आप देखो तो ये इतना स्वीट है कि यहाँ से यहाँ टेस्ट कर लिया, यहाँ कर लिया, यहाँ कर लिया, यहाँ कर लिया, यहाँ कर लिया, ये स्ट्रॉन्ग है। तो नहीं जाने का, अगर जाएगा भी तो जब तक सुपर ट्रेंड घूमेगा तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा 10-20 पैसे का रह चुका होगा। तो आप पहला थोड़ा सा सेटअप अच्छा है तो खुले दिल से बना लो कि टुक टाक ना मार जाए। ये एक वो मारता है, विक बनाता है, एक टिक मारता है, लोगों के स्टॉप लॉस काटता है, फिर वापस अपने रेट पर आ जाए। तो थोड़ा सा उसको अवॉइड करना, वो फिर बड़ा दुख होता है।
कि यार चल भी गया पर हमारा स्टॉप लॉस भी कटेगा, और मैंने ग्रुप में भी पोस्ट किया है कई बार। अभी उस दिन देखो यार कि मतलब पेज इंडस्ट्रीज का मेरा बहुत अच्छा वो ट्रेड था, एंड आई वाज आउट विद 115 रुपीज, और वो तो 400-500 रुपए जा रहा है, तो फिर दुख होता है बाद में। तो आप स्टॉप लॉस कुछ ऐसा फीड करो कि जो ज्यादा भी ना हो और इजिली हिटेबल भी ना हो। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन करना, यू विल विन द गेम। बस यही एक सीक्रेट होता है। और Yes, होल्ड करके मत thank रखना, you. होल्ड करके मत रखना। जैसे ही हम्म, रिवर्स हम्म, आती है तो फिर आप जैसे सपोज मैंने अभी मैंने कहा कि यार यहाँ पर मैंने फीड किया हुआ है, नहीं ऐसा नहीं है। अभी सपोज ये कैंडल ऊपर हो गई तो खुदा ना खास्ता ये 682.50 रुपए के ऊपर क्लोज होती, फिर तो मैं ऊपर ही कर लेता, फिर मैं अपने स्टॉप लॉस का वेट नहीं करता। ये बात अंडरलाइन कर लेना हम्म, कि माना कि मैंने अपना है, my alarm bells will start ringing once the candle closes above that सुपर ट्रेंड। लाइक जैसे अभी मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, जिससे हमने स्टार्ट किया था बीडीएल। बीडीएल में क्या हुआ, मैं तो सेल में बैठा हूँ ना, सेल में बैठा हूँ, और जैसे ही वो आया रिवर्स सिग्नल यहाँ पर आया 110 पर, 110 के आसपास, तो मैंने देखा कि यार मेरा अभी हाई 1130 रुपए 10 पैसे, 130 रुपए 10 पैसे था, तो मैंने बड़े आराम से खुले दिल से 130 रुपए 35 पैसे लगाया हुआ था। तो मैं कहा चलो देखते हैं कि क्लोज होती है कि नहीं। वो क्लोज नहीं हुई, वो 130 के आसपास ही रही। ये वाली ऊपर गई 130 रुपए 10 पैसे पे ही, वो हाई एग्जैक्टली उतना ही था जितना पहले था, 130 रुपए 10 पैसे। तो मैंने इस कैंडल पर भी उसको नहीं काटा, तो उसका भी 130 रुपए पे ही हुआ, तो आई होल्डेड द पोजीशन। तो ऐसा नहीं कि मतलब बाय सिग्नल आ गया है फिर भी आप अपना स्टॉप लॉस फीड करके बैठे हो, नहीं। वो कम कैसे करोगे फिर स्टॉप लॉस? तो कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, बी अटेंटिव, देखते रहो कि अगली कैंडल कहाँ क्लोज हो रही है। अब जैसे मैंने इस अगली कैंडल को देखा, जो नेक्स्ट कैंडल जो यहाँ पर थी इस सिग्नल के बाद, ब्लू सिग्नल, वो रेड हो गई। तो जब वो रेड हो गई तो मुझे लग गया कि नहीं नहीं यार, अभी बायर्स ऊपर नहीं जा सकते। अच्छा, जैसे ही ये क्लोज हुई आपका 129.85 पर, तो मेरी अलार्म बस यहीं पर करना स्टार्ट कर गई थी, टू पॉइंट आउट यहाँ पर, क्योंकि पहली बार सिग्नल मुझे यहाँ आया था। तो ये आपको छोटा सा ऊपर दिखाई दे रहा है ना, तो जैसे ही ऊपर जाता था बाय सिग्नल आ जाता था, ये भी ऊपर गया। जैसे ही सिग्नल आया बाय सिग्नल, ये फिर से ऊपर का बाय सिग्नल आ गया, हालांकि क्लोज नहीं हुआ। बट आई हैव सीन कि ये बाउंस, फटाफट मैंने कैलकुलेट करना स्टार्ट किया कि ये बाउंस कहाँ से ले रहा है। ये बाउंस ले रहा था आपके सीपीआर से, इनकी जो हायर हाइज बना रहे हैं, लाइक व्हाट आई मीन टू से कि इसका हाई तीन कैंडल्स का ऊपर ही ऊपर बनता जा रहा था, लो ऊपर ही ऊपर था, हायर हाइज हायर लोज। तो जब ऐसा बन रहा था तो फिर मैंने ये सब देखने के बाद इसको काटा है, फिर वो बड़ी ट्रेंड लाइन बनाई। ये तो छोटा हो गया, फिर बड़ी ट्रेंड लाइन बनाई कि हाँ यार ये तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है। देन मैंने सोच लिया कि हाँ मुझे इसको काटना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मैं इतने सारे मुझे सिग्नल्स मिल रहे हैं और इवन देन आई एम वेटिंग फॉर कि नहीं यार मैं तो 130 रुपए 35 पैसे पे ही काटूंगा। नो नो, रिवर्स सिग्नल आ रहे हैं तो स्टार्ट लुकिंग फॉर इट कि क्या होने वाला है, वी शुड एक्सेप्ट। तो फॉर दैट रीजन आप थोड़ा सा जैसे रिवर्स सिग्नल आता है, सुपर ट्रेंड लगाने का मतलब ही यही है कि सो दैट वी विल बी इन ट्रेंड। सुपर ट्रेंड ने बता दिया कि बेटा नीचे का ट्रेंड नहीं है, एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। तो व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट इट यू हैव टू एक्सेप्ट, फिर निकलने में देर मत लगाना, बी अनबायस्ड। सो हैव आई sure. सॉल्व्ड योर? Yes, 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 bye. ओके, तो ठीक है डियर, फिर क्लोज करें आज का, या किसी और को कोई प्रॉब्लम है? बोलिए डियर, क्लोज करें? Thank you, very good session sir, thank you very much. ओके सर मुझे और एक चीज जानना है। जी। जी सर, सर आपने जो रूल्स लिखा था ना, एक बार फॉरवर्ड किया था, आई हैव स्टार्टेड फॉलोइंग यू रिसेंटली। सर कैन यू अगेन जस्ट शेयर इट अगेन द रूल्स टू बी फॉलो? वो आई थिंक कभी पिन रहता है और कभी जब मैं स्टॉक्स लिखता हूँ उसके नीचे वो रूल मैंने लिख दिए हैं परमानेंटली। तो ओके सर, आप मुझे पीएम कर दो, मैं आपको फिर से वो रूल फॉरवर्ड कर दूंगा। श्योर सर, श्योर सर, श्योर सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी वेरी मच। इट वाज रियली अ नाइस सेशन।
Thanks, dear, thanks. Hello. हाँ जी dear. Hello. Hello. हेलो Hello. हाँ हाँ बोलो. Can I ask something? Yeah, sure. Your good name? Hello. हाँ जी dear, your good name? Hello. बोलो brother, your good name. क्या नाम है आपका? Are you getting me? So I'm Anupam, and I just want to ask if for double top or double bottom, should we consider the previous dip top also? Dear, it must be a double top. The double top can be with a Hello. high, previous high, or can be with a previous low or previous pullback. वो किसी के साथ भी हो सकता है. Wait a minute, let me find something for you. आप एक मिनट होल्ड करके रखो. See, जैसे यहाँ पर है. Here the double top is formed with the previous pullback. This one is one pullback. This one is previous pullback. And here double bottom is formed between the lows. This one is one low, this one is a second low. So double tops and double bottoms can be formed between any of the two. And here you have seen that the double top is formed between a high and a pullback. So I repeat, double top and double bottoms can be formed between two highs. Like double top, if I'm talking about, it can be formed between two highs, two pullbacks, a high and a pullback. And the tradable is the most profitable is among these three, the two pullbacks, two highs, and a pullback and a high. The most profitable is two pullbacks, like here. This is most profitable. Most. Right. The second one is this one. Between a high and a pullback. And the least one is between the two lows, the two highs. Because in this chart I can find only lows. You can search a chart where you can find two highs. So that is least. Got it? Means there are the three combos, two pullbacks, a high and a pullback, and two highs. Among these, when there are two pullbacks at the top, most profitable. Second most profitable is high and a pullback. The least profitable is two highs. I can't find two highs here. That's why I have given you scenario two lows. But the two highs behave absolutely same as two lows. So is your query resolved? Hello. Sir, I think he wanted to know कि can we take this like आज का और previous दिन का, पहले दिन का, जैसे कि आज अगर Yes. Oh, sorry. Yes. That's what I wanted to ask, sir. That's what I wanted to ask. Oh, sorry, Like the brother. previous Sorry. day top and today's top, can we consider both of them? Yes. I'm so sorry. Yes. Let me show you. Like suppose you take this. Suppose ये एक valid होता, right? Suppose it's a valid cell. Suppose. Okay. And this one is like here. This one is here. So yes, we can consider. I'm so sorry. Yes, you can consider previous day. Okay. Thank you. Thanks, Ram.
I'm so sorry, but ये valid नहीं है. What I No, no marked, problem, I sir. just want to. That was also informative when you. Okay. Means you can consider the pullbacks of the previous day. See, brother, it's a 3-minute chart. So previous day also won't serve you more, less than around 12 o'clock or 11 o'clock. Because जो आपको pullback मिलेगा भी previous day का वो भी around 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock ऐसे ही होगा. Because it's a 3-minute chart, ना, you will have many candles in a day. So that's why if it's around 2 o'clock or 1 o'clock or 11:30 of the previous day, yes, you can consider it. Means you have to look at chart in a continuous way. The chart is always continuous. Is your query resolved? Okay, sir. Thank you. Thank you, Okay. sir. It was very informative, sir. Yeah, this one is also. Thank you, sir. I will consider as a triple top only. This one is 1, 2, 3. You see, that's why it has fallen so much. Means you can see the movement of the stock because it has formed triple top at around 4355, 4355. This is a chart of SRR, and you can see that how the setup has worked beautifully because it has taken the previous day top also into consideration, taken the resistance there, and the resistance was also coinciding with the CPR or CAMS, and that's why you can increase the quantity and you can see the movement. Got my point? Yes, sir. Yes. Okay. Should I close the webinar? Okay, sir. Thank you. Okay. Yes, sir. Thank you. Thank you very much. So well. Bye-bye. All the best and have a nice day. Thank you. Have a great time. Thank you, sir. Thank you, sir. And thanks for your time.